हमारे देश में महाशिवरात्रि का जो त्योहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि देखो, महाशिवरात्रि होता है, एक शिवरात्रि होता है। शिवरात्रि हर महीने आता है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आता है। यह माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। देखो, महाशिवरात्रि इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? और शिवरात्रि देखो, नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो रात को मानी जाती है। मैं आज इसी टॉपिक पर दोनों क्लैरिटी करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि भी जो ये त्योहार हम मना रहे हैं इसके बारे में हमें अच्छे से पता हो। महाशिवरात्रि मनाने के दो मुख्य रीजंस हैं। पहला है कि ये धार्मिक धर्म के हिसाब से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान महादेव ने अपना वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन को अपनाया था। इसी खुशी में ये इस दिन हुआ था, इसी खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और दूसरा इसका रीजन जो जिसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो तर्क वितर्क के बेस पे है, और दूसरा उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो हमारे यूनिवर्स और जो हमारे इंसान के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो साइंस ने ये बात सिद्ध कर दी है अच्छी तरह से। रीजन क्या है? इस दिन रात को जो प्लानेट यानी जो पृथ्वी हमारी है, इसका उत्तरी गोलार्ध ऐसी स्थिति में होता है कि मनुष्य के अंदर की जो ऊर्जा होती है ना, वो अपने आप आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उठती है। देखो, कितने सुनते होगे आप कि पहले तो योग का जो जिक्र होता था, सिर्फ ये योगियों के लिए बोला जाता था कि जिसका ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ होता था कि वही योग करते थे। अब योग के बारे में आप देख भी रहे होगे, सुन भी रहे होगे और कर भी रहे होगे। अब योग पूरी तरह से हर इंसान के साथ जुड़ चुका है। कुछ बीमारियों को लेकर मेंटली, फिजिकली, आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ मिला के हर इंसान को बेनिफिट दे रहा है। चाहे किसी को कोई बीमारी ऐसी होगी है जो ठीक नहीं हो रही है, तो सलाह दी जाती है योग कीजिए। ठीक है। किसी का भगवान की तरफ ध्यान है, परमात्मा को आध्यात्मिक ज्ञान जो हम बोलते हैं, भी दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ के, यानी एक यूनिवर्स की पावर के बारे में नॉलेज लेना, उससे कनेक्शन जोड़ना अपने का, यानी उसको अपने आप को उनसे कनेक्ट करना, इसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, दुनिया से थोड़ा हट के। तो एक ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी योग तो मुख्य है ही। इसका जिक्र तो सदियों से हो रहा है। और योग जो साधना है, जो कंप्लीट बोली जाती है, जैसे उसमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, योग करो, और उसके चक्कर बनते हैं। लास्ट चक्कर उसका मस्तिष्क में आध्यात्मिक शिखर बोला जाता है। कहते हैं इस योग साधना में हर इंसान सफल नहीं होता, बहुत समय लग जाता है योग साधना करते हुए और उस लास्ट आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने में। हर इंसान नहीं कर पाता है। तो साइंटिफिक रीजन जो मैं बता रही हूँ कि भी उत्तरी गोलार्ध ऐसी स्थिति में होता है कि इंसान की ऊर्जा आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अपने आप बढ़ती है। प्रकृति, नेचर हेल्प करती है आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर पर पहुंचने के लिए। एक तो देखो, इंसान ने खुद करना पड़ता है। योग साधना के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी उसके पॉइंट्स होते हैं, उनको फॉलो करके, मेहनत करके, तब इंसान आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अपने आप को लेकर जाता है। और इस रात को प्रकृति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, वो हेल्प करती है इंसान की, अपने आप वो ऊपर की तरफ उठती है ये ऊर्जा, जो इस टाइम पर, इस रात को आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए योग साधना में बैठता है। कहते हैं कि महीनों सालों जिसको लग जाते हैं आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचने के लिए, वो इंसान इस एक रात में पहुंच सकता है। और रही बात रीढ़ की हड्डी की, कि मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। देखो, रीढ़ की हड्डी हमारे जो इंसान की संरचना है ना, वो इस तरीके से बनी है कि जो मस्तिष्क की मैं बात कर रही हूँ,
जो लास्ट शिखर की बात कर रही हूँ आध्यात्मिक ज्ञान की, वो रीढ़ की हड्डी और शरीर की संरचना के हिसाब से जैसे ये कुंडली बनती है हमारी, पॉइंट्स बनते हैं, वो सीधे होने से बनते हैं। देखो जब इंसान इसके एग्जाम्पल हमारा इतिहास भी दे रहा है, जब इंसान झुककर चलता था, तो बंदर की तरह व्यवहार करता था, ठीक है? पूरी तरह से उसका माइंड सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे इंसान ने सीधा खड़ा होना शुरू किया, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, वैसे-वैसे इंसान के माइंड ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। मीन्स ये है कि रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन हमारे माइंड से है। इसलिए बार-बार योग साधना में यही सिखाया जाता है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। इससे क्या होता है, इससे मेंटली पावर तेज़ होती है, मतलब दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो इस रात को जो भी इंसान देखो रात की बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है, महाशिवरात्रि। तो रात को योग साधना में अपना टाइम स्पेंड ज़रूर करें और जो टाइम है, जो हमारे जो शास्त्री हैं, जो ग्रहों के शास्त्री हैं, जिन्होंने इसके बारे में ज्योतिषी विद्या प्राप्त की हुई है, उसके हिसाब से 12 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम महाशिवरात्रि योग साधना का बेस्ट टाइम है। जगें ज़रूर, इस रात को सोएं नहीं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। देखो आप सोच रहे होगे कि रीढ़ की हड्डी जैसे लेट जाएंगे सीधा तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, नहीं, बैठना है कम से कम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 घंटे हैं। आप पूरा टाइम ना बैठ सको क्योंकि भाई किसी को पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में फॉल्ट होता है तो वो नहीं बैठ सकते, लेकिन जितना हो सके आप बैठने की कोशिश करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। और महाशिवरात्रि का देखो धार्मिक जो पॉइंट है वो तो प्राप्त होगा ही होगा। हमारा महादेव जो देव हैं, भगवान शिव हैं, जो भी इंसान उनको मानता है उनसे तो कनेक्शन होगा ही होगा, यानी वो श्रद्धा तो हमारी पूरी होगी ही होगी। और दूसरा जो ये साइंटिफिक जो हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है ब्रह्मांड का कनेक्शन, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो जो बातें साइंटिफिक बेस पे हो ना, तर्क वितर्क के बेस पे हो, वैसे तो अंधविश्वास वाली बात हो जाती है, ऐसे हम मान लें, लेकिन साइंटिफिक बेस पे जो बात हो वो माननी चाहिए। और ये साइंटिफिक बेस पे बिल्कुल क्लियर हो रही है, कनेक्शन है, आध्यात्मिक ज्ञान है, योग है, और ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स का जो कनेक्शन साइंस सिद्ध कर रही है, ये भी है। तो आप महाशिवरात्रि जो 2024 की 8 मार्च को पड़ रही है, तो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस दिन में तो जैसे पूजा अर्चना करते हैं हम, धार्मिक बेस ज़्यादा है, और धार्मिक बेस दिन में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक इसका रीज़न रात को शुरू होता है। रात को जो उत्तरी गोलार्ध की जो स्थिति होती है ना, वो ऊर्जा रात को अग्रसर होती है। कई जगह पर देखो, इस दिन जागरण किया जाता है ताकि रात को जाग सके। और जो बड़े-बड़े महात्मा हैं, वो तो इस दिन योग करेंगे रात को, इस दिन वाली रात को योग साधना में लीन रहेंगे। और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि कर्नाटक में इस दिन सबको परमिशन होती है कि आप जैसे ये छोटे कंकर होते हैं ना, गेट पर ये बजाओ, ये मारो, या चौकीदार को बोल दिया जाता है कि वो सारे गाँव में आवाज़ लगाता रहे, ताकि इस दिन कोई सोए नहीं। इतना महत्व है महाशिवरात्रि का। अगर मैं साइंटिफिक रीज़न की बात कर रही हूँ ना, तो ये भी भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, वो क्रिएट हो रही है पूरी दुनिया में, तो उसका इफ़ेक्ट आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर तक होना ही होना है। तो जो भी मुझे सुन रहा है, मैं तो कोशिश करें इस आध्यात्मिक ज्ञान का, अगर पूरे शिखर पे ना पहुँच पाए, तो कुछ पार्ट से ज़रूर ग्रहण करें। भगवान महादेव का ध्यान करें और मेडिटेशन करें, योग साधना में बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, देखना फ़ायदा ज़रूर होगा।